नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जी के वर्ड में। आज का जो हिंदी का सेशन है वो चौथा सेट जो है हम लोग वो करने वाले हैं। हम लोगों का टारगेट क्या है? यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना, और उसके लिए हिंदी में 37 में से 37 नंबर मिलेंगे, तभी सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगा, अदरवाइज डाउटफुल बना रहेगा। हम लोग क्या चाहते हैं? सिलेक्शन 100% हो, जो मौका मिला है उसको सही तरीके से यूज़ कर सकें। तो इसमें आपको को गंवाना नहीं है, लगातार तैयारी में जुट जाना है। कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो उसे बार बार देखना है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ये क्या होता है, जो लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम का, उसमें करते हैं लगातार प्रैक्टिस। हम लोग क्या कर चुके हैं? 3 सेट कर चुके हैं, तो इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। ये चौथा सेट करने जा रहे हैं। डेली एक सेट जो है आपको मिलता जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो है ये पेपर आ चुका है, ये चारों सेट जो है, अभी जो पेपर कैंसिल हुआ ये उसी का है। आगे जो अगले सेट मिलने वाले हैं वो पुराने जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं यूपी पुलिस के, वो आपको मिलने वाले हैं उसके सेट। तो उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाएंगे और भी ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? पूछा है लिंग के दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तनुज, तनुजा, बिल्कुल सही, ये इसका पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग हो गया। साप, सापिन, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। बनिया, बनियान नहीं, ये गलत है, बी गलत है। बनिया बनियान नहीं होता, तो ये गलत है। चूहा का चूहिया, ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, वधु शब्द का बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब पेपर करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक वचन, बहुवचन, ये जो पूछा जाता है। तो वधु शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा? जो वधु होता है, वधु, बड़ा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन बहुवचन बनाते समय छोटा ऊ और ए, वधुएं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? डी सही हो जाएगा। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक क्या हो जाएगा? बच्चे को मिठाइयाँ दी, कारक हो जाएगा इसमें संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन हटा दें, गलत है तो उसको, गलत वाला ऑप्शन को पहले हटा लोगे। जो बचे ऑप्शन है जो डाउटफुल हैं, फिर उसमें करेंगे मंथन कि कौन सा सही हो सकता है, फिर वो सही का टिक करेंगे। ये नहीं कि जल्दबाजी में इतने सरल क्वेश्चन पेपर में भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाए, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी होती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? चिन्ह का प्रयोग पूछा तो चिन्ह देख लीजिए, कौन से चिन्ह का? ये क्या है? प्रश्न चूज, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक। कोष्टक कैसा होता है? ऐसा। अर्धविराम क्या होता है? डॉट और नीचे कॉमा, निर्देश चिन्ह डैश होता है। ईमानदार शब्द में कौन सा विश्लेषण है? ईमानदार, ईमानदार क्या है? ये एक गुण है, तो कैसा है? ये एक गुणवाचक विशेषण है। कैसा है ये? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भौतिकी में कौन सा प्रत्यय है? देखो प्रत्यय उपसर्ग का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 3 सेट आपने किए हैं, उसमें हर सेट में आपको प्रत्यय उपसर्ग के क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले? ऐसे ही तो प्रत्यय उपसर्ग के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। उसमें करना क्या होता है, जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के आखिर में लगता है प्रत्यय। मूल शब्द के आखिर में क्या लगता है? प्रत्यय। उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले। तो मूल शब्द का अपना एक अर्थ होता है, जैसे भौतिक। भौतिक में अगर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भौतिकी। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? बड़ी ई। अब हो गया निरभिमान। निरभिमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है मूल शब्द के, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। अब कह दो ये निर सेम नहीं, यहाँ पे डैश लगा, यहाँ पे लगा हुआ है नीचे लंज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है? तो पूछा क्या गया है? सही समास विग्रह नहीं है। वेद पुराण, वेद और पुराण, ये बिल्कुल सही है। देहलता, लता रूपी देह, नहीं ये सही नहीं है। अगला देखते हैं। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ये बिल्कुल सही है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ, जैसे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अश्व दीन जानकी माता। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये है देहलता, मतलब देह रूपी लता होना चाहिए, तो ये गलत है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गाय मीठा दूध देती है, ये किस काल का है? तो इसमें पूछा गया काल। तो गाय मीठा दूध देती है, ये किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल। गाय मीठा दूध देती है तो ये सामान्य वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उमा से पढ़ा नहीं जाता है, उमा से पढ़ा नहीं जाता है, तो ये कौन सा वाच्य होगा? इसका आंसर होगा भाववाच्य। उमा से पढ़ा नहीं जाता है, इसका आंसर होगा भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान में जूं ना रेंगना। कान में जूं ना रेंगना मतलब टीचर आपसे कुछ कह रहा हो, आप कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, अपने मन की मर्जी कर रहे हैं, फिर बाद में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो परेशान हो जाते हैं। जो टीचर है वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे सिलेक्शन रुकता है, कहाँ पे स्टूडेंट गलत कर दे रहा है, वही आपको टोकता है कि यहाँ पे गलत नहीं करना है, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी, यहाँ आप नया टॉपिक नहीं पकड़ना है, यहाँ पे आपको इस चीज़ में ध्यान देना है। जो टॉपिक आ रहा है, जिस पे क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन मिलेगा, या फिर और ज़्यादा जो दूसरी चीज़ें वो पढ़ने में मिलेगा। जिस पे जो आ रहा है उस पर मेहनत करनी चाहिए ना, तो यही तो टीचर गाइड करता है आपको। फिर आपके कान में जूं ना रेंगे तो फिर सिलेक्शन में समस्या आ जाती है। कान में जूं ना रेंगना मतलब बहुत दुख देना नहीं, हिम्मत टूट जाना नहीं, बदनाम करना नहीं, क्या आंसर होगा? कुछ असर ना होना। कान में जूं ना रेंगना मतलब कुछ असर नहीं हुआ। आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है, सब और विपत्ति का होना। सब और विपत्ति का होना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति? ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, एक अनार 100 मेवा नहीं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये भी नहीं। क्या हुआ? आगे कुआं पीछे खाए मतलब सब और विपत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिने न उबरे मोती मानुष और चून। तो ये मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूने के लिए। कौन सा अलंकार है इसमें? ये बहुत फेमस है, इसके लिए इसलिए इस अलंकार है। मतलब पानी का ही सबके लिए अलग अलग अर्थ है। मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ मतलब श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता है? भेद एक अनेकार्थी शब्द है, तो इससे कौन संबंध नहीं रखता, ये पूछा गया। भेद मतलब कितने प्रकार के, ये सही है, ये तो संबंध रखता है। भेद मतलब भिन्नता, ये भी रखता है। रहस्य मतलब उसका क्या भेद छुपा हुआ है, तो वो भी हो गया। मूल्य नहीं है, मूल इसका संबंध नहीं है भेद से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? देखो, रस के स्थायी भाव जो पूछे गए हैं क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखें, जितने रस हैं उनके स्थायी भाव जो पूछे गए हैं। तो शोक क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध किसका है? रौद्र। और निर्वेद किसका है? ये है शांत रस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वेद। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है? दोहे में क्या होता है? दोहे में होती है 13, 11, 13 और फिर 11 मात्राएं। तो उसमें कितना, उसका उल्टा किसमें? ये होती सोरठा में। सोरठा में कितनी मात्राएं होती? 11, 13, 11 और 13। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द जानते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, वही तद्भव शब्द होता है। तो इसमें तद्भव, ये मृत्तिका नहीं, ये तो तत्सम है। ओष्ठ, ये भी तत्सम है। वानर, ये भी तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? बंदर। उल्लू, ये जो है तद्भव है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है, ये लो, शुष्क आ गया, बिल्कुल आसान, तुरंत लगा दिया शुष्क। इसका आंसर क्या होगा? शुष्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, चांदनी शब्द में पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी शब्द का पर्यायवाची,
चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में, ये पूछा गया। अब जैसे इसमें चंद्रहास, ये तो तलवार हो गई। मंदाकिनी नदी हो गई। ज्योत्सना और कौमुदी, ये किसका हो गया, चांदनी का पर्यायवाची हो गया। ज्योत्सना और कौमुदी दोनों चांदनी का पर्यायवाची हो गया। यहाँ पे एक पर्यायवाची नहीं पूछा गया, दो दो पर्यायवाची पूछे गए उसी के एक ही शब्द के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। शत्रु को जीतने वाला, अजातशत्रु नहीं। अजातशत्रु होता है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय नहीं। अपठित, अपठित, अपठित गद्यांश आता है। जो पहले ना हुआ हो, भूतपूर्व। आदि से अंत तक, आद्योपांत, ये क्या हो जाएगा, आदि से अंत तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूत्र संभिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है। देखो, निर्विवाद तो आसान शब्द है। निर्विवाद मतलब जिसका कोई विवाद ना हो, विवाद रहित। तो इसका सही आंसर विवाद रहित कहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ भाईचारा नहीं, यहाँ पे विवाद रहित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निंदा और विवाद रहित। निर्वाद मतलब हो गया निंदा और निर्विवाद मतलब विवाद रहित। कभी कभी ये होता है कि हमें दोनों आंसर नहीं पता होते हैं, तो जो पता है उस पर सारे ऑप्शन चेक करते हैं और जो उससे मैच कर जाता है फिर वहाँ से हम लोग उसको टिक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। अशुद्ध वाक्य पूछा है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। मेरे नहीं होगा, ये होगा मेरी तरफ, मेरी तरफ। तो यही हो गया अशुद्ध वाक्य। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन, कुछ, क्या, यह। तो यह और वह क्या होता है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका आंसर क्या। अगला क्वेश्चन करते हैं। कविश्वर, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। कविश्वर, कवि प्लस ईश्वर। संधि विच्छेद में जानते हैं दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है। तो ये क्या होगा, कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया में होता क्या है कि क्यों और कैसे, क्यों और कैसे का आंसर जहाँ मिलता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमेश ने खिलौने खरीदे। तो किसने खिलौने खरीदे, रमेश ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। वह छत पर है, ये नहीं हो सकता। हाथी सो रहा है, ये भी नहीं होगा। राम मंदिर अयोध्या में बना है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है रचनाओं पर आधारित है। पंचवटी किसकी रचना है। देखो, फेमस रचनाएं पूछी जाती हैं हर उस पेपर में। दो रचनाएं लगभग पूछी गई, किसी में दो पूछी गई, किसी में एक पूछी गई। जो प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं हैं वो याद करनी होती हैं। जैसे पूछा गया पंचवटी, पंचवटी किसकी रचना है। और यहाँ पे पूछा गया नीरजा, नीरजा किसकी रचना है। तो पंचवटी सुमित्रानंद पंत की है, नहीं। प्रेमचंद की है, नहीं। प्रेमचंद की क्या है, गोदान गबन। हरिऔध की है, नहीं। मैथिली शरण गुप्त की, हाँ बिल्कुल, मैथिली शरण गुप्त की है पंचवटी। नीरजा कृत निम्नलिखित में से किसकी है। नीरजा किसकी है, ये महादेव वर्मा की है। तुलसीदास जी की कौन सी है, रामचरितमानस। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। बिहारी से नहीं, संस्कृत से नहीं। संस्कृत क्या होती है, माता जो भाषाओं की जननी कहलाती संस्कृत। द्रविड़ क्या है, इससे नहीं जन्मी है जो हिंदी है वर्तमान, ये जन्मी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में वह बिल्कुल थक गया, वह बिल्कुल थक गया। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। वह बिल्कुल थक गया, तो क्या होता है, बिल्कुल, कुछ, ये सब क्या होता है, ये होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, यहाँ परिमाण बताया गया, तो ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है।
निम्नलिखित में मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मृदु शब्द का, मृदु मतलब कोमल, मुलायम, ये किसका पर्यायवाची? सब मधु के पर्यायवाची है। तो इसमें कोमल, हाँ इसका पर्यायवाची है। मसण इसका पर्यायवाची है। मुलायम इसका पर्यायवाची है। कूल, कूल इसका पर्यायवाची नहीं है। कूल किसका पर्यायवाची है? कूल है मतलब किनारा, किनारा या तट, ये कूल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दीन, दिन और दीन का सही है। दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब। अब देखते हैं यहाँ पे, दिवस तो ठीक है लेकिन अमीर नहीं, ये नहीं हो सकता। गरीब और दिवस है लेकिन उल्टा क्रम है, तो ये भी नहीं होगा। अमीर और दिवस ये बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? डी। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, दिवस दिन और दीन मतलब गरीब। आंखों के सामने वाक्यांश में निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? आंखों के सामने क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। आंखों के सामने क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है, देखो एक बार फिर से रचनाएं पूछ ली गई। गोदान, तो इस पेपर में 3 रचनाएं पूछी गई आपसे। गोदान किस प्रसिद्ध लेखक की का उपन्यास है? तो गोदान गबन ये सब किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। तो मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, महादेव वर्मा हो गए, और सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, इन सब की रचनाएं पूछी गई हैं, तो इनको हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ से ये सेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब क्या करेंगे हम लोगों को, अगला जो सेट है वो जल्दी ही मिलेगा। कल आपको 4 बजे से अगला सेट मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जीके वर्ड से जुड़े रहिए। जीके वर्ड में जो है 2 सब्जेक्ट, जो आपका जीके है और हिंदी, इनकी तैयारी आपकी की जा रही है पुलिस वाले एग्जाम में। क्योंकि होता क्या है, पुलिस वाले में लगभग 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आते हैं। तो 50% आपका इसी चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। और ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े वीडियोस बना रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, नहीं। जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो वो लगातार करते रहो, लेकिन दिन में 20 मिनट लगभग जीके के लिए देना है और 20 मिनट लगभग हिंदी के लिए देना है। ये प्रैक्टिस सेशन होगा कि आपको कितना तैयार है और उसको रिवाइज कर लेना है। तो सुबह जो है वो आपको जीके का मिल जाएगा, शाम को 4 बजे हिंदी का अगला सेट मिल जाएगा। देखते रहिए जीके वर्ड और लीजिए सिलेक्शन। थैंक यू।